पहाड़ी वाला भूत। जयपुर के चंदेरी गांव में दीपक और विकास दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों एक साथ मिलकर कपड़ों का काम करते थे। एक दिन दीपक के मन में लालसा हुई कहीं घूम कर आने की। अरे नहीं यार, लगन का समय चल रहा है, अभी कहीं भी जाना शुभ नहीं है। क्या पता भीड़ ज्यादा आ जाए, धंधा है भाई। अरे कोई बात नहीं, नौकर चाकर कब काम आएंगे, ये सब संभाल लेंगे। वैसे भी काम के चक्कर में काफी दिनों से कहीं घूम कर नहीं आए हैं। चलना यार, चलते हैं। पर चलना कहाँ है दीपक? सुन, मैंने अपने पिताजी से एक बार सुना था, यहाँ से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर नागौड़ की पहाड़ी है। सुनसान जगह होने के कारण वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। सुनने में आया है उस ऊंची पहाड़ी से दूर दूर के गांव नजर आते हैं। रात में बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है। चल फिर ठीक है, आज रात कुछ तूफानी करते हैं। फिर दोनों उस रात नागौड़ की पहाड़ी पर जाने लगे। अपने रोमांचक सफर पर निकलते हुए उन्होंने खाने पीने का सामान, मैप, टेंट, चादर, चाकू, लाइटर, पानी साथ ले लिया। फिर देर रात उस पहाड़ी के पास पहुंचकर चढ़ाई शुरू कर दी। दोनों अपनी बाइक्स को किनारे लगाकर अपना अपना सामान लेकर ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता थोड़ा सा तय किया था कि दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी। उन्होंने वहीं रुककर अपना टेंट लगाया और खाना खाने लगे। दीपक, मुझे ये जगह काफी डरावनी लग रही है। एकदम सुनसान है, आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। अरे तो डरता क्यों है रे? इस पहाड़ी पर वैसे ही बहुत कम लोग आते हैं। इतनी रात को कौन दिखेगा तुझे यहाँ? अब तो अंधेरा हो गया था, ठंड बढ़ने लगी थी। दोनों ने अब वहाँ आग भी जला दी थी। खाना खाकर जैसे ही थोड़ा आराम करने लगे तो चढ़ाई के रास्ते में मौजूद झाड़ियों के पीछे किसी के मौजूद होने की आहट आई। दीपक, दीपक, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे किसी की आहट सुनाई दे रही है। दीपक ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो टेंट के पास एक परछाई नजर आई। विकास, यहाँ तो कोई बैठा हुआ है जिसकी पीठ हमारी तरफ है। लेकिन विकास, इस वीरान पहाड़ी में अचानक कौन आ गया? उस बैठे हुए इंसान के पास से धुआं निकल रहा था, शायद वो सिगरेट पी रहा था। विकास, चल एक बार उसी से बात करके देखते हैं। नहीं नहीं दीपक, उसके पास मत जाओ, पहले यहाँ से उसे आवाज लगाओ। फिर दीपक ने उस इंसान को जोर से आवाज लगाई, पर वो पलटा नहीं। एक बार फिर से दीपक ने आवाज देकर पूछा कि आप कौन हैं? इस बार उस शख्स ने दोनों को देखे बिना ही जमीन पर पड़ी मिट्टी उनकी तरफ फेंक दी। अरे, लगता है कोई पागल सरफिरा इंसान है। चलो दीपक, जल्दी चलो, हमें वापस टेंट में चलना चाहिए। कुछ देर बाद वो रहस्यमयी इंसान बैठे बैठे ही उल्टे उनके टेंट की तरफ सरकने लगा। ये देखते ही दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए बोला, कौन है तू? यहाँ से सीधा तरीके से जाता है या फिर मार खा कर जाएगा? दीपक की धमकी सुनकर वो भूत जोर जोर से हंसने लगा और अचानक ही उसकी मुंडी 180 डिग्री घूम गई। ये देखते ही दोनों के होश उड़ गए। वो इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक भूत था जिसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह काले गड्ढे थे जहां से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। विकास डर के मारे कांप गया। भाग दीपक, ये तो भूत है, ये भूत हमारी जान ले लेगा, जल्दी कर, भाग। लेकिन हम भागकर जाएंगे कहाँ? यहाँ पहाड़ी में चारों ओर अंधेरा है, सुनसान रास्ते हैं, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, न आगे न कोई पीछे। अब क्या करें? फिर दोनों दौड़कर टेंट के अंदर गए। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। अचानक वही भूत वहां आ खड़ा हुआ, टेंट की तरफ बढ़ने लगा। दीपक, ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है, लगता है आज ये हमारी आखिरी रात है मेरे दोस्त। मेरी तो रूह कांप रही है। मेरे पास आ जाओ दोनों। देखो, मुझसे डरते क्यों हो? मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है और लंबे समय से यहाँ कोई आया भी नहीं है। आज मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, बस तभी मेरी आत्मा शांत होगी। सुन रहे हो ना? विकास, आज हम नहीं बचने वाले, ये बहुत भूखा है, ये तो आज हमें मार ही डालेगा।
इस पहाड़ी में हमारी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। वो खतरनाक भूत उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो भूत टेंट के सामने आया, उनके टेंट के पास जल रही आग को देखकर अचानक रुक गया और चिल्लाने लगा, इस आग को बुझा दो, जल्दी बुझाओ, इस वजह से मेरी आंखें जल गई हैं। जल्दी बुझाओ इस आग को, बंद करो इस आग को, वरना मैं पूरा जल जाऊंगा। दूर हटाओ इस आग को। विकास, विकास, लगता है ये आग की वजह से हमारी तरफ नहीं आ पा रहा है। यही सही समय है भागने का, जल्दी निकल। हाँ दीपक, जल्दी भागो, वरना आज ही मरण संस्कार हो जाएगा। दोनों उल्टे पैर जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते भागते भागते अपनी बाइक के पास पहुंचे। बाइक उठाकर सीधे अपने गांव के लिए गए। डर के मारे दोनों ने उस रात कहीं भी बाइक नहीं रोकी, सीधे अपने गांव पर जाकर ही रुके। फिर अगले कई दिनों तक दोनों दोस्तों को रातों तक नींद नहीं आई।